हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत रोज की रोज नई खबरें आ रही हैं। ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, ऐसा चेंज हुआ, वैसा चेंज हुआ। देखिए, दो सीधे सीधे बड़े बदलाव हुए हैं। आपके दिमाग में दो सीधे सीधे बड़े बदलाव ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है, आप ये भी जानते हैं कि एनएमसी ने जो पहले सिलेबस बताया था, यूं का यूं एनटीए ने वही का वही सिलेबस अपलोड किया है, कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट यूं का यूं किया है। यह है पहला सबसे बड़ा बदलाव जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ था। ठीक है दोस्त, कोई चेंज नहीं हुआ। जो एनएमसी ने बताया था वही एनटीए ने बताया है। वहां पर भी जो मिस्टेक थी, यहां पर भी वही मिस्टेक है। फ्रॉग इंसेक्ट कर दिया है ना, तो ये चीज आप जानते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो ये आया है कि वो बच्चे जिनके पास में पहले पीसीएम हुआ करती थी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एडिशनल सब्जेक्ट होता था बायो या बायोटेक्नोलॉजी होता था, वो नीट का फॉर्म तो भर देते थे। नीट में अगर सेलेक्ट भी हो जाते थे तो उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था। किनको? जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता था, बायो होता था, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था। एडिशनल, मेन नहीं, एडिशनल। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है। और सीधी सी बात है, भारत में डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि वो बच्चे जिनके पास मैथ्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, अब वो जेई का एग्जाम देते हैं और जेई के अटेम्प्ट है 3। उसके बाद में अब उनके पास ऑप्शन नहीं होता। सीधी सी बात है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या गवर्नमेंट, मतलब इस तरीके से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, ये देते हैं, इनके एग्जाम देते हैं या इनमें जाते थे। जेई में 3 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है दोस्त, अब बात यह आ रही है कि ऐसे बच्चे जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस एडिशनल में बायो जो है या बायोटेक है, तो जिनको पहले मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता था, अब उनको इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या दी गई है, एक सुविधा दी गई है कि भैया अब आप भी नीट का फॉर्म भर सकते हैं, पहले भी भरते थे, भर सकते हैं, और साथ साथ आपको मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो इस बार तादाद जो होएगी नीट का एग्जाम देने की, वो और भी ज्यादा होएगी। ठीक है दोस्त, तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ठीक है, तो ये मान के चल लीजिए दोस्त कि अब मैथ्स वाले बच्चे भी नीट का एग्जाम देंगे। ठीक है, पहले भी देते थे, लेकिन वो कौन से देते थे? जिनके पास में आप जानते हैं क्या होता था, एडिशनल सब्जेक्ट जो है, अगर बायो होता था तो उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था। अब अगर एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास बायो है तो आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये दूसरी सबसे अहम जानकारी थी। कंफ्यूज्ड मत होइएगा, सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। सिलेबस में रिडक्शन हुआ है और जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट बायो है, मैथ्स के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट बायो है, अब उनको भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पढ़ते रहो बच्चों और अच्छे से मेहनत करते रहो। अच्छा सर, इसमें एक छोटी सी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मतलब पहले ऐसा होता था कि कुछ जैसे ये सीबीएसई वगैरह में यूजुअली होता है और कुछ बोर्ड में ऐसा होता है कि सर अगर आपने साइकोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी है ना, आपने एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखे तो भी अब इस बार आप दे सकते हैं। मतलब एडिशनल सब्जेक्ट में बायो होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना, मतलब आपने कैसे भी पढ़ाओ, मेन सब्जेक्ट हो या एडिशनल सब्जेक्ट हो आपका, अगर ये 3 सब्जेक्ट है आपके तो आप नीट दे सकते हैं। वैसे सर काफ़ी सारे ये एक्चुअल में मेन इसलिए किया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटिव ये है कि बच्चे की जो इच्छा है वो पढ़े यार, वो है ना। तो अगर मान के चलो मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को सर ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है ना, मुझे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो वो एक वर्सेटाइल चीज बन पाए, इसलिए जैसे अपने पास कई बच्चे आते हैं कि सर मेरे पास आर्ट्स थी और अब जो है मैं ना ये पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं एडिशनल से करके नीट का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल सर, तो उनको उनको अब बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपने 12th में, अगर 11th 12th आपने मेन सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आप एडिशनल में बायो ले लेते हैं, एडिशनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं जी। और एक और छोटी सी बात भी ऐड करना चाहूंगा सर, इसमें एक और बात है, अभी एक और मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 हफ्ते में वो भी क्लियर होगी कि जो ओपन से बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो उनका भी अभी 100% श्योरिटी नहीं आई है कि वो लोग भी, जैसे अगर ओपन से अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके एग्जाम दे दिया तो आप नीट क्वालिफाई कर एमबीबीएस का कॉलेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उसके लिए भी पेंडिंग है डिसीजन कोर्ट में, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। बस जी सर, ठीक है सर, थैंक यू जी।
और बेटा पढ़ते रहो, है ना, जो भी इस तरीके की अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्त। सो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। हाँ, कल भी आपको इसी तरीके से एक वीडियो मिलेगी जिसमें कामेश सर आपको पूरा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग ढेर सारी जानकारी वो आपको कल भी बताने वाले हैं। तो कल भी लेक्चर जरूर देखिएगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन कल की भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।